जय राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। हम जो पूजा याचना तपस्या अपने देवता की करते हैं, उनके नाम का सिमरन करते हैं, नित्य कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, क्या वो पूजा हमारी स्वीकार हो रही है? या उस पूजा को कोई आकर उसके ऊपर किसी ने कोई बंधन तो नहीं कर दिया है? और हमारी पूजा अगर हमें हमारी स्वीकार हो रही है, तो हम किस प्रकार से जान सकते हैं? क्योंकि हमें ये तो पता नहीं कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कुछ ऐसे संकेत, जो अनुभवित संकेत मैं आपको बताऊंगा, जिन संकेतों के बारे में आप अगर सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई में आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। सबसे पहली बात, भगवान के प्रति करी हुई पूजा याचना तपस्या और उनके नाम का सिमरन करने से वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन आपकी पूजा को कोई बंधनग्रस्त कर दे तो व्यक्ति की लाइफ में डिस्टरबेंस तो आ सकती है, लेकिन आपकी पूजा जो है वो एक ऐसा स्टोरेज है जो परमात्मा का है, वहां पर एकत्रित होने लग जाती है। अब ये सारी चीजों से मैं आपके पर्दा उठा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम जो पूजा करते हैं, जब पूजा होती है, एक तो होती है स्वार्थ की पूजा, एक होती है निस्वार्थ की पूजा। जो निस्वार्थ भाव से जब हम देवता की पूजा करते हैं तो देवता की तरंगे, देवता देवी की शक्तियां हमारे शरीर पर वास करने आती हैं। हम उन शक्तियों को महसूस करते हैं। वही इंडिकेटर हमें ये सुनिश्चित करवाते हैं कि हमारी पूजा जो है हमारे ईश्वर तक पहुंच रही है। कैसे? मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा करते हो और पूजा करते 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 आपको काफी समय व्यतीत हो चुका है। अब आपको इंडिकेटर जो है मिल रहे हैं, लेकिन आपको कभी इन इंडिकेटरों के बारे में पता नहीं था। वो इंडिकेटर क्या है? वो इंडिकेटर ऐसे हैं, जब आप पूजा करते हो तो आपके शरीर के अंदर जब एक शरीर का आगे पीछे हिलना, आपका जो ये मूवमेंट होती है ना, ये वाली मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है हल्की नहीं है। इससे पता लगता है कि शरीर पर कोई शक्ति है जो पूजा करते वक्त आपके शरीर पर आ रही है। और वो जब पूजा आप नाम जाप करते हो, कोई भी पाठ पूजा करते हो, तो आपको बार बार आप कंट्रोल, आप एक बार समझ जाओगे, आप रोक लोगे, लेकिन दोबारा फिर आपका शरीर जो है उसी मोमेंट में हिलने लग जाएगा आगे पीछे। ये पूजा की भक्ति के भाव से ये संकेत आपको ये सुनिश्चित करते हैं कि जो पूजा आप कर रहे हो उससे आपकी देवता तक वो पूजा पहुंच रही है। देवता तक पहुंच रही है तभी हमें ये इंडिकेटर प्राप्त हो रहा है। अब दूसरा दूसरा संकेत, ये पूजा करते वक्त आंखों में से आंसू निकलना। जब आप भगवान की पूजा करते हो, उनके स्वरूप को निहारते हो और उनको देखते रहते हो, देखते देखते आपके आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लग जाती हैं। ये धाराएं लगातार निरंतर आपके साथ ऐसा कई बार हो चुका है। आप जब आप उस पूजा के, जब एक कहते हैं कि जब पूजा पाठ का एक ओरा होता है, जिस प्रकार से हम भगवान के प्रति पूजा याचना तपस्या करते हैं, तो हमारा दिमाग जो है ना एकदम सुन्न हो जाता है। और जब हमें पता लगता है कि पता नहीं मैं क्यों रो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये इंडिकेटर अगर आपके साथ हो रहा है, ये इंडिकेटर अगर आपको मिल रहा है, तो समझ लेना देवता आपकी पूजा से प्रसन्न है। क्योंकि आप ये मत सोचना कि आप ही रो रहे हो, आपके इष्ट भी आपके प्रति रोते हैं। और तीसरा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है, जब आप कभी पूजा करते हो, बेशक आपकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाई आई है, बहुत सारे आपके जीवन में उतार चढ़ाव चढ़ते रहे हैं, काफी टाइम तक आपने संघर्ष किया है और किसी ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन उस संघर्ष के दौरान आपने एक चीज है जो नित्य करी है। वो क्या है? भगवान के नाम का सिमरन। आपने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर अगर देवता की पूजा नहीं छोड़ी है, तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि देवी देवता आपकी पूजा से प्रसन्न है। वो क्यों इंडिकेटर ये किस लिए है? क्योंकि ये जो पूजा, कहते हैं कि उनकी इजाजत के बगैर जब एक पत्ता नहीं हिल सकता, जब एक बारिश नहीं हो सकती या कहीं पर कोई कार्य नहीं हो सकता, तो हम भला पूजा क्यों कर रहे हैं इस कलयुग में? उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है, आपकी पूजा से वो सहमति है, आपकी पूजा जो है वहां तक लग रही है। और ये जो रिश्ते कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ रिश्ते पिछले जन्म के भी होते हैं। आपने जो देवी देवताओं के प्रति जो भी पूजा पाठ करी थी और जो अपने अपने नियम बनाकर अपने चले थे अपने जीवन के अंदर, वो, और जब आपका देह का त्याग हो गया, क्योंकि देखो ये शरीर जो है नश्वर है,
इस शरीर का नाश होना है, ये शरीर जो है अपने अपने तत्वों में जाकर विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा रूपी जो सूक्ष्म रूप है वो परमात्मा का ही है। वही सूक्ष्म रूप जब दूसरी देह को धारण करता है, तभी जिस देह को पहले धारण करके जिस देह से दौरान पूजा याचना तपस्या करी गई है, शरीर जब उस देह को उस आत्मा को जब वो उस देह को छोड़ देती है और दूसरी देह को धारण कर लेती है, तब प्रभु के नाम का सिमरन करती है। वही सिमरन, वही भक्ति, वही शक्ति आपके शरीर पर वापस जो पिछले जन्म की है वो भी आपके शरीर के साथ चलती है। ये भगवान की तक आपकी पूजा पहुंच रही है, तभी जाकर आप पूजा करने के लायक हो रहे हो, नहीं तो नहीं। फिर आप में एक चीज बहुत खतरनाक है, वो क्या है? करुणा, दया। दया आप किसी जीव के प्रति भी दिखाते हो, दया आप किसी भी चीज के प्रति दिखाते हो। कोई भूखा आपके घर से नहीं जा रहा है, इस चीज की आपको हेडेक हो जाती है। अगर आप खाना खा रहे हो, आपके अंदर मानो कोई व्यक्ति आया है और आपका मन करता है कि मैं खा रहा हूं और उसको नहीं खिलाया, ये चीज हर व्यक्ति में नहीं उत्पन्न होती है। अगर आपके अंदर ये चीज उत्पन्न हुई है, क्यों? आप जो है परमात्मा का एक सूक्ष्म रूप हो, आपके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा की है, और उस आत्मा के तपस्या से, उस आत्मा की तप से आपके देह को ये कृपा प्राप्त हुई है। और जो मान लीजिए पता नहीं ना जाने किस जन्म में हम प्रभु के भक्त थे और उन भक्ति की कृपा से हम ये सारा जो है पुरुषार्थ जो है ग्रहण कर रहे हैं। कई लोग खानदानी अमीर होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उन्हें अमीरी का किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होता, पैसे का किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होता। ये भी पूजा का ही बहुत बड़ा संकेत है कि आपके जन्म से आपने जो भी पिछले कर्मों में आपने किया था वो इस कर्म में आकर आपने प्राप्त कर लिया। अब जैसे कि रतन टाटा जी ने अपनी इतनी संपत्ति को दान किया, मान लीजिए वो उन्होंने ट्रस्ट में लगा दिया। आप ये सोचो कि उन व्यक्ति के अंदर जो इतना सब कुछ समर्थवान होने के बावजूद भी धन के प्रति घमंड ना रखना, ये पिछले जन्मों का फल था जो इस जन्म में आकर वो जो पा रहे थे। यही चीज आप याद रख लेना, भगवान जो है अपने भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते हैं अपने भक्त की पूजा याचना तपस्या उनकी परीक्षा लेने के लिए, और उनके सामने आकर उनको देखते भी हैं, उनसे बात भी करते हैं, लेकिन हमें उन रूपों को नहीं पता होता। कई बार कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। तो अगर आपके साथ मान लीजिए कि आप तो कोई बुजुर्ग लेडीज है, ऐसे वक्त पर जहां आपने कहीं जाना है, अचानक वो आपके साथ गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके साथ खड़ी हो गई है कि आपके साथ मान लो आपको उन दोनों में से एक चीज को चुनना होता है उस वक्त, ये सारी परिस्थितियां स्वयं भगवान ही उत्पन्न करते हैं, लेकिन आप दोनों परिस्थितियों को चुन लेते हो, उनको उनके प्रति भी सोचते हो और अपने कार्य के प्रति भी सोचते हो, तो आप सफलता में प्राप्त हो जाते हो और पास हो जाते हो। अगर कुछ ऐसी समस्याएं आपके साथ उत्पन्न होती हैं तो समझ लेना भगवान ही आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा लेने के बाद आपके ऊपर अब आपको अपनी पूजा या किसी भी प्रकार की तपस्या जो आपने करी है उसका कोई अहंकार भी नहीं है। तो ये भी सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अंदर जो है परमात्मा की कृपा का वास है, जो पूजा याचना आपने करी है उस तपस्या से परमात्मा खुश हुए। मैंने आपको जो भी संकेत बताए ना, ये अनुभवित संकेत है, कोई किताबी ज्ञानी संकेत नहीं है। ये जो अनुभव से प्राप्त किए हैं, प्रभु की कृपा से प्राप्त किए हैं, और ये जो भक्त हमारे पास जो कई व्यक्त आकर अपना अनुभव रखते हैं, उन अनुभवों से जो मैंने सीखा है वो आपके सामने वीडियो में बता दिया। अगर आप भगवान की पूजा याचना तपस्या कर रहे हो तो समझ लेना, संघर्ष अगर आपकी लाइफ में आ रहा है ये भी उसी का दिया गया है। अब हम काफी लंबे समय से पूजा करते थे, लेकिन फिर भी लाइफ में दिक्कतें समस्याएं खड़ी होगी, तो इसका मतलब भगवान ने हमारे साथ नुकसान किया नहीं, वो अपने भक्त को हमेशा हर प्रकार की परिस्थिति से लड़ना सिखाते हैं, और ताकि वो हर प्रकार की कृपा को प्राप्त कर सके, इसके लिए आगे भी उनको उसी लायक बनाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम।